राम राम लखनऊ एक बार फिर से। और अब वो सेशन जिसका आप सबको बहुत इंतजार था, आपको ही नहीं पूरे देश को इनका इंतजार था। और आप जानते हैं मेरे साथ कौन है? जानते हैं कौन? भगवान श्री राम, श्री अरुण गोविल जी, जिन्हें आप वर्षों से टीवी पर देखते आए हैं भगवान श्री राम की भूमिका में। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं दीपिका जी, साक्षात सीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने आप को अरुण जी, दीपिका जी बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि आज आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे भी मैं कहूंगा कि दिल खोलकर सबसे पहले स्वागत कीजिए अरुण जी का और दीपिका जी का। जय श्री राम। अरुण जी, जय। इतने बड़े देश ने आपको, ये पूरे जो हमारी जो ये इस समय यंग जनरेशन है, ये आपको देखते हुए बड़ी हुई है। और रामायण के साथ इनका परिचय आपने कराया, भगवान श्री राम के साथ, सीता जी के साथ आपने परिचय करवाया। और आज इस क्षण में जब आप आए हैं, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और हमारे देश के लोगों के लिए तो आप ही साक्षात भगवान श्री राम हैं, तो आपकी पहली जो भावनाएं हैं वो क्या है आज? सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। कभी कभी तो ये लगने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। पहली बात तो ये कि ये कभी सोचा नहीं था इस तरह से ये होगा। ये तो यकीन था, लेकिन इस तरह से होगा ये कभी नहीं सोच पाए थे हम। इतनी ऊर्जा होगी इस देश में भगवान राम के प्रति, इतनी एकजुटता होगी भगवान राम के प्रति। हमारे अंदर शुरू से सनातन धर्म में सहिष्णुता रही है। हमने राम मंदिर के लिए बहुत संघर्ष किया, इतने लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, और आज वो पल आया है। तो इस पल को कैसे शब्दों में समेटा जाए, कैसे इस पल को पूरी तरह आत्मसात किया जाए, कैसे इस पल को पूरी तरह जिया जाए, ये समझ में नहीं आता। सब कुछ नाकाफ़ी लगता है, काफ़ी नहीं है। बिकॉज जो एहसास है वो इतना बड़ा है, बस मन यही करता है कि वाह क्या बात है, क्या बात है, यही कहने का दिल करता है। दीपिका जी, आप क्या कहेंगी? आपके मन की भावनाएं आज क्या हैं? इतने वर्षों तक पर्दे पर सीता जी की भूमिका निभाने के बाद आज जय सिया राम। जोर से बोलिए, जय सिया राम। आप सबको मेरा प्रणाम। ये एक ऐसा पल है जो हमें पता था कि होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि हम ये पल देख पाएंगे। हमने हिस्ट्री में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, राम जन्म, कृष्ण जन्म, बहुत वॉर्स के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन हमको ये कभी पता नहीं था कि हम एक ऐसी डेट, हिस्टोरिकल डेट के साथ हम अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं शुरू से राममय रही हूँ, बहुत बचपन से रामायण सीरियल में मैंने काम किया है, तो राम नाम हम जप रहे थे, लेकिन ये हमें कभी नहीं पता लगा था कि भाई इतनी जल्दी इसका परिणाम आएगा। और ये जो ऊर्जा है, राम नाम की ऊर्जा है, सीता जी की ऊर्जा है, अयोध्या की जो ऊर्जा है, इट इज़ पूरा देश विदेश में कह रही हूँ कि राममय हो चुका है। और मेरे लिए, क्योंकि हम लोग रामायण से जुड़े हैं इतने सालों से, तो बहुत इमोशनल मोमेंट है और लगता है कि एक पर्सनल विक्ट्री हुई है हमारी। जी अरुण जी, क्या ऐसा भी हुआ कि राम की भूमिका रामायण सीरियल में निभाने के बाद आप एक्चुअली हमेशा के लिए राममय हो गए और आप राम ही बन गए?
उसके बाद से आप कभी उस किरदार से बाहर नहीं निकल पाए। निकलना कौन चाहता है उस किरदार से बाहर? मैं तो नहीं चाहता। परमात्मा ने, राम जी ने जो दिया वो इतना दिया, इतना दिया, उसे मैं क्यों छोड़ूं? एक कण भी उसका मैं क्यों छोड़ूं? और इससे पहले मैं ज़रा वापस जाता हूं आपके पहले सवाल की तरफ कि ये करते करते, तो मैं ये मानता हूं कि धरती में अच्छा वृक्ष, अच्छी फसल तब होती है जब वो धरती उपजाऊ होती है, जब उस धरती में उर्वरक शक्ति होती है तब उसमें फसल होती है, और फिर जब उसमें अच्छा पानी पड़ जाता है, समय पे पानी पड़ जाता है, उसकी गुड़ाई और ये सब हो जाती है, तब एक अच्छी फसल तैयार होती है। मेरे साथ भी वही हुआ है। ये धरती, मेरे शरीर की धरती, मेरे मन की धरती कहीं ना कहीं राममय रही होगी। मुझे नहीं पता था ये बात, लेकिन वो राममय रही होगी। उसमें कुछ तो ऐसा रहा होगा कि जो दोनों आत्मसात हो गए, मेरा मन और भगवान राम की शक्ति, भगवान राम की ऊर्जा। तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और फिर इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना आदर अगर किसी को मिले तो उसे और क्या चाहिए। मैंने जब रामायण शुरू की थी तो मैं एज ए कमर्शियल एक्टर, मैं कमर्शियल फिल्में करता था और अच्छा खासा काम कर रहा था। और जब रामायण शुरू होने की बात हुई तो मेरे मन में ये बात आई थी कि मुझे राम का चरित्र करना चाहिए, भगवान राम का चरित्र करना चाहिए। क्यों आई थी मुझे नहीं पता, आज तक भी मैंने बहुत एनालाइज करने की कोशिश की, बिकॉज ये सब कमर्शियलिज्म में आता नहीं था उस वक्त। माइथोलॉजी वॉज नॉट रिगार्डेड एज अ ग्रेट काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। पर मैंने किया, मेरे मन में आया कि मुझे करना चाहिए, और मैंने वो किया। उस करने के बाद अब मुझे लगता है कि अगर मैं 200-400 फिल्में भी कर लेता तो क्या मुझे ये सब मिलता जो आज मिल रहा है। आज इतने साल हो गए हैं रामायण को रिलीज़ होकर, 37 साल हो गए हैं। 37 साल बाद तो लोग एक्टर को भूल जाते हैं, उस एक्टर का काम तो छोड़ दीजिए आप। तो जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, उससे अच्छा और क्या हो सकता था। राम जी और क्या कृपा करते मेरे ऊपर। और दूसरी बात वो सही है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंदर कहीं कुछ रहा होगा, जो दोनों चीज़ें आत्मसात हो गई। और जहाँ तक इससे बाहर निकलने की बात है, मुझे निकलने की कोई न तो गरज है और न मेरी इच्छा है। और ये पल, इस पल को जीने के बाद, अभी थोड़ी देर में अयोध्या हम चले जाएंगे, और कल वो पल, जिस पल के लिए हमने बरसों इंतज़ार किया है, वो पल जो ऐतिहासिक है, वो पल जो हमारे जीवन का, मेरे जीवन का एटलीस्ट सबसे बड़ा पल होगा। तो वो देखने के बाद तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि सभी कुछ आज राममय है। न केवल हमारा देश बल्कि विश्व में भी जहाँ कहीं सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो राममय हैं। और जो हमारे देश की तरफ देखते हैं अब, क्योंकि हमारा देश इस लेवल पे आज है, लोग देखते हैं हमारे देश की तरफ कि इस देश में हो क्या रहा है अब, वो उनमें आश्चर्य है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या इस देश में घटना हो रही है। तो वो इस नाते इससे जुड़े हुए हैं, और धीरे धीरे वो उन्हें भी समझ में आ रहा है कि राम क्या हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये ऐसा ही मन करता है कि हम इसी में, इसी ऊर्जा में जिए और इसी ऊर्जा को हम एंजॉय करते रहें। दीपिका जी, हमने देखा अभी आप अयोध्या गए हुए थे, वहाँ मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी, वीडियोस देखे, और वहाँ पर भी आप ऐसे ही घूम रहे थे जैसे वाकई में आज भगवान श्री राम और सीता मैया आए हों। तो आप भी दोबारा उससे बाहर नहीं निकल पाई, और एज ए कमर्शियल एक्टर ये रोल निभाने के बाद आप दोबारा से कभी कोई ग्लैमरस रोल नहीं कर पाई? जैसे अरुण जी ने आपको कहा, मुझे ग्लैमरस रोल तो कभी करना ही नहीं था। मैंने जब मेरी पहली पिक्चर की, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस इंडस्ट्री। लेकिन दुविधा ये थी कि अब मैं आ चुकी हूँ, और एक फ्लॉप एक्टर आई डिड नॉट वांट टू बी कॉल्ड, तो मुझे लगा कि कुछ मुझे करना चाहिए। लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी, कुछ ऐसा काम दीजिए वेयर आई एम रिस्पेक्टेड। एक्चुअली उस वक्त आप 18 वर्ष की मैं आसपास उससे भी थी? छोटी थी, बिकॉज मेरी फर्स्ट फिल्म आई थी, मैं 10th में थी, मैं 15 साल की थी।
सो मुझे आंख में आंसू आ जाते थे जब मैं देखती थी कि दूसरी हीरोइंस को लोग वुल्फ विसल बजाते थे। तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई, अगर मैं सड़क पे चलूँ और कोई मेरे पीछे कोई सीटी बजाए। सो आई रियलाइज आई एम इन अ रॉन्ग इंडस्ट्री, सो आई नेवर वांटेड टू रन बिहाइंड ट्रीज। एंड फिर भी आप इंडस्ट्री में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना था। थोड़ा बहुत मैंने गिन चुन के जो मुझे ठीक ठाक लगा वो मैंने किया। एंड विद द स्ट्रोक ऑफ लक, राम जी की कृपा रही। जैसे मैंने अभी आपके किसी जर्नलिस्ट को यहीं पे टेंट पे बताया कि मैं मेरे गुरु के नाम लेती थी जलाराम, तो कभी 20-25 माला, कभी 100 माला करती थी दिन में। एंड मुझे लगता है राम जी ने मेरी बात सुनी और कहा कि ठीक है, चलो तुमको एक ऐसा रोल मैं देता हूँ कि तुम को रिस्पेक्ट मिले। सो आई थिंक दैट इज़ माई स्टोरी। और मुझे तो वैसे ही करना ही नहीं था कमर्शियल सिनेमा, सो फॉर मी दिस वाज अ बून। एज सून एज इट गॉट ओवर आई वॉज विद द पार्लियामेंट एंड देन आई गॉट मैरिड। मेरी 2 बेटियाँ हुई, तो आई हैव बीन वेरी कंफर्टेबल, मोर देन हैप्पी एंड वेरी प्राउड दैट भगवान ने मेरी सुनी एंड ही गेव मी अ रोल दैट आई कैन लिव। जी, बहुत बहुत बढ़िया। अरुण जी, क्या आपको भी उसके बाद ऐसा लगा एक कमर्शियल एक्टर के तौर पर कि आपका भी जो चॉइस ऑफ रोल था वो बहुत लिमिटेड हो गया? और जब आप कभी किसी प्रोड्यूसर के पास जाते भी थे तो वो कहते थे कि अरे आप तो भगवान श्री राम ही हैं, अब आपको इससे बड़ा और क्या रोल हम आपको दे सकते हैं? और इस देश के लोग आपको और किसी भूमिका में देखना भी नहीं चाहते थे। आपकी वो जो सौम्य मुस्कुराहट थी जो आपके चेहरे पर आज भी रहती है, उसके बाद लोग आपको बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए ही देखना चाहते हैं और किसी रूप में नहीं देखना चाहते। हाँ, ये बिल्कुल सच है। मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स ने, जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका था, उन्होंने ये कहा था कि अब हम आपको क्या दें, हमारे पास आपके लिए कोई रोल नहीं है क्योंकि आपकी इमेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है अब। और ये भी सही है, बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे कहा कि नहीं, आपको और कुछ नहीं करना चाहिए। बल्कि एक बात मैं बताऊं आपको, उस वक्त मुझे अचानक ये बात याद आई है। मुझे आगरा में एक व्यक्ति थे, मैं किसी पार्टी में गया था, आगरा में एक व्यक्ति थे, तो वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि अरुण जी, आप ये जीन्स और ये जैकेट वगैरह पहनते हैं, ये मत पहना कीजिए अब आप। तो मैंने कहा क्यों मैं नहीं पहन? नहीं, आप कुर्ता और धोती पहन कर रहिए हमेशा आप। तो मैंने कहा अगर मैं ये जीन्स, और आप कुछ और मत कीजिएगा, बिल्कुल भी कोई काम मत कीजिएगा। पहले आप हाँ, ताली बजाइए पहले आप। बजा लीजिए। मुझे भी ताली बजाने का मन किया था उस वक्त जब उन्होंने ये बात कही थी। तो उन्होंने कहा कि आप और कुछ काम मत कीजिएगा और अब कुर्ता और धोती पहनकर रहा करें बिल्कुल भी। तो मैंने कहा अगर मैं काम नहीं करूँगा, तो मैंने कहा देखिए भाई, मेरे जो पिता हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं, मैं एक मीडियम मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूँ और मैं अभी अभी इंडस्ट्री में आया हूँ, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं मुझे, तो मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊँगा? तो बोले वो हमें नहीं पता आप कैसे करेंगे, पर आप काम नहीं करेंगे कुछ भी और कुर्ता धोती पहनकर आप रहेंगे। तो ये थी वो इमेज। तो आपको ऐसा लगा कि कुछ दिन के बाद आपको भी एक वनवास झेलना पड़ा क्योंकि काम नहीं मिल पा रहा था और लोग आपको सिर्फ उसी छवि में देखना चाहते थे, तो उसका एक तरीके से एक वनवास जैसी स्थिति आपके लिए रही? हाँ, वनवास जैसी स्थिति रही, वो प्रैक्टिकल रूप में भी रही और मानसिक रूप में भी रही। एक काम करने वाला व्यक्ति जो दिन रात काम करना चाहता है, वर्कहॉलिक था बिल्कुल, और उसको काम न हो उसके पास और कुछ करने भी ना दिया जाए, तो वाकई थोड़ी सी परेशानी मन में होती है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते निकल आते हैं। भगवान जो है वो देखता तो है कि व्यक्ति अगर ईमानदार है, व्यक्ति लगन है उसमें, तो कुछ ना कुछ रास्ते निकल आते हैं। तो कुछ ना कुछ रास्ते ऐसे निकलते चले गए कि मैं ये काम मैंने नहीं किया, मतलब बीइंग एन एक्टर मैंने काम नहीं किया, लेकिन कुछ ना कुछ मैं और काम करता रहा जिससे मैं ठीक ठाक मेरी ज़िंदगी चलती रही। उसके बाद फिर एक पल ऐसा आया जब मुझे लगा कि ठीक है, मैं ये काम नहीं कर सकता, पर मैं थोड़े निगेटिव, थोड़े ग्रे शेड्स ये तो मैं कर ही सकता हूँ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उसके लिए ट्राई किया। मुझे किसी ने ग्रे शेड का एक रोल, बहुत अच्छा रोल सीरियल्स में दे दिया। तो हुआ क्या, लेकिन सुनिए, बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको। वो करने के बाद जब मैंने पहले दिन की शूटिंग देखी
तो मुझे लगा नहीं, मैंने अपने आप से कहा नहीं मिस्टर गोविल, आपका चेहरा ग्रे शेड्स के लिए भी नहीं बना। निगेटिव रोज तो आप छोड़ दीजिए, आप ग्रे शेड्स के लिए भी आपका चेहरा नहीं बना है। तो मैंने वो भी नहीं किया। फिर आज जब लोग आपको मिलते हैं, मैं आपकी तस्वीर एक देख रहा था, आप एयरपोर्ट पर थे और लोग आपके पैर छूने लगते हैं। आप जहां भी जाते हैं लोग आपसे पैर छूकर आशीर्वाद मांगते हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है जब आपको आदर मिलता है, जब आपको प्रेम मिलता है, तो हर किसी को अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि इतनी इज्जत देते हैं, इतनी पहचान है मेरी, इतना लोग प्यार करते हैं। शुरू में बहुत सुधीर जी बहुत अजीब लगा था मुझे कि जब शुरू में हमारी उम्र से बड़े लोग, जो हमारी संस्कृति में नहीं आता, वो भी आकर पाँव छूते थे, पाँव में गिर जाते थे, साष्टांग दंडवत। तो मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, हमारी संस्कृति में तो नहीं होता, आपके यहाँ भी नहीं होता, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? तो बोले नहीं, हमें करने दीजिए आप। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो माध्यम तो मैं बन गया था पाँव छूने का, लेकिन वो जो नमन कर रहे थे, जो पाँव छू रहे थे, जो साष्टांग दंडवत कर रहे थे, वो अपनी उस आस्था को नमन कर रहे थे जो उन्हें भगवान राम के प्रति है। उसके बाद मैंने उन्हें फिर कभी नहीं रोका कि आप मेरे पाँव न छुएं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि वो मेरे पाँव नहीं हैं, शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से मेरे पाँव हैं, लेकिन वो उनकी अपनी आस्था है भगवान राम के प्रति। दीपिका जी, आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? और देखिए, आप तो 18-20 वर्ष की उम्र में ही आप सीता माता पूरे देश के लिए, पूरे जगत के लिए बन गई थी। और उस समय जो उम्र होती है वो तो एक बहुत ही एक यंग लड़की की होती है। जी। और उस समय आपको इस रूप में लोग जब देखने लगे, आपके जीवन में कितना बदलाव आया? और आपके साथ भी ऐसा होता था कि आप 20 साल की हैं और जो सामने से मिले वो आपके पैर छूने लगे? सबसे पहली बार जो हम लोग साथ में एक कार्यक्रम कर रहे थे दिल्ली में, और ऑलमोस्ट 80 या 90 ईयर ओल्ड के कपल हमारे पास आए। उनके घर पे ही हमारा खाना था और वो आए एंड एक्चुअली साष्टांग दंडवत किया। और फिर वो आंटी जी को मैंने साइड पे मैंने बिठाया और मैंने कहा कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं पाप की भागीदारी बनती हूँ, क्योंकि आप 90 ईयर्स है, मेरी मम्मी से भी आपकी उम्र बड़ी है, तो आप ऐसा मत करिए। तो उन्होंने कहा कि करोड़ों लड़कियां हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ तुमको चुना गया ये रोल प्ले करने के लिए। तालियां आप जोर से बजा सकते हैं। जय सिया राम। तो फिर ये बार बार ये किस्सा हमारे सामने आता रहा कि बहुत बड़ी उम्र के लोग हमारे पैर छूते थे और उनको हमेशा ये लगता था कि सीता जी का आशीर्वाद आपके माध्यम से हमें मिलेगा, इसलिए आप हमें रोके मत। फिर मुझे भी ये लगा कि मुझे नहीं रोकना चाहिए उनको, लेकिन मुझे बहुत गिल्ट फील होता था कि आई फेल्ट कि ये एक किस्म का मतलब चीटिंग हो रहा है कि मैं तो एक्टर हूँ, आप क्यों मुझे सीता जी समझ रहे हैं। लेकिन बहुत सालों के बाद, बहुत बरसों के बाद एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मैंने एंड एक्सेप्ट किया कि यस, आप पैर छूइए, क्योंकि ये आपकी आस्था है, ये आपका भरोसा है एंड मैं बीच में नहीं आऊँगी। अरुण जी, इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, देखिए रामायण पर और भी बहुत सारे सीरियल बने और भी बहुत सारी कहानियाँ छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर बनी, फिल्में भी बहुत सारी बनी, लेकिन इस देश की जनता ने, जो इस समय यहाँ बैठे हैं लोग, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के रूप में और सीता माता के रूप में आप दोनों को स्वीकार किया, उसके बाद दोबारा कभी किसी और को इस तरीके से ना स्वीकार किया, ना उसे इतना प्यार किया। ऐसा खास क्या उनको लगा होगा? जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे ये मन किया था कि मैं भगवान राम का चरित्र करूं, तो उसमें जो आत्मा से ये बात निकली थी और जिस तरह से सागर साहब ने रामायण बनाई, उसमें जो सादगी थी, जो उसकी आत्मा थी, उसको उन्होंने कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल भी। और हुआ ये कि जब माइथोलॉजी के सीरियल्स हिट होने लगे तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने उसको कमर्शियल एंगल से उसको सोचना शुरू कर दिया था और उन्होंने फिर उसके कमर्शियलिज्म को देखते हुए बगैर
इस बात को सोचे हुए कि ये कैरेक्टर्स अगर किसी को राम है तो वो राम जैसा दिखना पहले चाहिए, उसकी एक्टिंग तो बाद में आप देखेंगे, व्यक्ति को दिखना चाहिए पहले चरित्र के प्रति कि ये ऐसा दिखेगा। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, बनाते थे शिव पुराण और दिखाते थे गणेश जी की सारी कहानियाँ या किसी और पुराण की कहानियाँ। उन्होंने सिर्फ सीरियल्स बनाने शुरू किए, दैट्स ऑल, पैसा कमाने के लिए। और दूसरी जो रामायण और भी बनी उसमें भी वो बात बिल्कुल नहीं आ पाई। वो शायद, मुझे नहीं पता उन एक्टर्स की सोच क्या थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स की सोच ये पूरी तरह थी। फैमिली में भी ये हुआ, सागर साहब की फैमिली में एक रामायण उनके पुत्र मोती सागर ने बनाई, एक रामायण उनके पुत्र आनंद सागर ने बनाई। क्या जरूरत थी रामायण बनाने की उन दोनों को? कोई जरूरत नहीं थी। उनकी फैमिली में एक रामायण थी जो आज भी ऐसी की ऐसी ही है, आज भी उतनी ही प्यार किया जाता है उस रामायण को। दे ऑल्सो मेड बिकॉज ऑफ कमर्शियलिज्म। तो जब आप कमर्शियल चीजों को परमात्मा की चीजों में लेकर आएंगे और उसकी आत्मा को आप छेड़छाड़ करना शुरू करेंगे तो वो चीज कभी बनती नहीं है नॉर्मली। पैसे से जब अब बात हो रही है तो मुझे आप सब में भी बहुत सारे लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि अरुण जी को और दीपिका जी को रामायण के लिए कितना पैसा मिला था। हाँ, मैं बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। आप मूंगफली खरीदते हैं ना, कितने की खरीदते हैं? हाँ, वो पैसे जो मिले थे ना वो पीनट्स थे, ये समझ लीजिए बस। वो काम दोस्तों, वो काम सुनो, वो काम मैंने पैसे के लिए नहीं किया था। एज आई हैव ऑलरेडी सेड इट, आई वांटेड टू डू दैट रोल, आई वांटेड टू डू दैट कैरेक्टर। और वो कहानी, वो इसके पीछे वो कथा सबने सुनी है कि मेरे ये कहने के बाद भी, हालांकि मैं सागर साहब के साथ विक्रम और बेताल कर चुका था, मैंने विक्रम का रोल किया था, एक फिल्म कर चुका था, उसके बाद भी उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मुझे आउटराइट रिजेक्ट किया था उन्होंने श्री राम के रोल के लिए। और मुझे दूसरे रोल ऑफर किए गए भरत के, लक्ष्मण के, जो मैंने नहीं किए क्योंकि मुझे रोल नहीं करना था, मुझे श्री राम का चरित्र निभाना था। और एज द लक कुड हैव इट, इट वॉज डेस्टिन्ड, सुधीर जी, दिस रामायण, उसमें पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, सागर साहब ने एक दिन मुझे बुलाया और मुझे कहा कि हमें तुम्हारे जैसा राम नहीं मिलेगा। सो इट वॉज डेस्टिन्ड फॉर मी। जो आप कहते हैं ना कि ये रामायण क्यों ऐसी और बाकी के रामायणों में क्यों ये सब नहीं हुआ, सो दिस वॉज डेस्टिन्ड। जो लक्ष्मण हमारे यहाँ रोल कर रहे थे वो 4 एपिसोड करने के बाद छोड़कर चले गए थे, वो एक्टर। शत्रुघ्न जो हमारे यहाँ रोल कर रहे थे, सुनील लाहिरी जी, उनको अपग्रेड किया गया लक्ष्मण के रोल के लिए। दिस वॉज डेस्टिन्ड। सुनील को लक्ष्मण बनना था, वो भी डेस्टिन्ड था। तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक तरह से होनी थी। ये रामायण ऐसे ही बननी थी, ऐसे ही आपका प्यार मिलना था इसको, और ऐसे ही 37 साल बाद हम और सुधीर जी और दीपिका जी यहाँ स्टेज पर बैठकर हमें यही बातें करनी थी। नहीं, मुझे भी आज यही महसूस हो रहा है कि ये कोई एक आशीर्वाद की तरह है कि आज हम तीनों लोग यहाँ बैठे हैं आप सबके सामने, और आप भी यहाँ किसी खास प्रयोजन से आए हैं। आपको भी चुना गया होगा कि आप आज यहाँ रहें, मौजूद रहें और आज आप इस बातचीत को सुने। तो ये भी एक अलग अनुभूति है जो मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ मंच पे आप दोनों के साथ बैठकर। दीपिका जी, ऐसा वाकई में लगता है कि भगवान श्री राम और सीता माता ने आप दोनों को ही चुना था कि आप इस पूरे देश को हमारी ये जो कहानी है आप सुनाइए, हमने आपको चुना है। लगा आपको कभी ऐसा अंदर से मन में ऐसा महसूस हुआ? देखिए, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन डेस्टिनी। हर चीज राम ने रची है और वैसे ही होता है। जैसे अभी अरुण जी ने कहा, वी आर डेस्टिन्ड, तो ये हमारी डेस्टिनी है कि हमें ये रोल प्ले करना था। और ये डेस्टिनी थी कि मेरी फर्स्ट फिल्म नहीं चली, आई वॉज फीलिंग मिसफिट इन द इंडस्ट्री, एंड लकीली रास्ते इतने सारे बंद हुए हैं मेरी लाइफ के, एंड जो रास्ता दरवाज़ा मेरी लाइफ में खुला वो रामायण का खुला। सो दिस वॉज माई डेस्टिनी। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि येस, आई एम ब्लेस्ड। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। मैं हमेशा मेरी मम्मी से कहती थी कि मॉम, भगवान ने सब कुछ दिया है,
बाल वाल अच्छे ठीक ठाक है, स्किन विन भी ठीक ठाक है, बस भगवान ने हाइट दे दी होती तो क्या चला जाता भगवान का। और हम लोग अक्सर ऐसी बात करते हैं ना भगवान से। मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी उसके पीछे भी कोई वजह होगी। जब रामायण में पापा जी ने मुझे सिलेक्ट किया, रामानंद सागर जी को पापा जी कहते थे, रामायण में मुझे सिलेक्ट किया तो पापा जी की सबसे फर्स्ट लाइन ऑन द सेट वाज दिस कि सीते, पता है सीता जी की हाइट राम जी के हृदय तक आती है, उनकी ये हाइट थी। सो आई वॉज नॉट 5'7", बॉर्न 5'7", 5'8", जो मैं चाहती थी। आई एम वॉट आई एम इज बिकॉज गॉड वॉन्टेड इट। हर एक चीज़ आपकी लाइफ में जो बनती हैं वो प्रभु ने लिखी हैं और उसी हिसाब से होती है। वी हैव नो रोल टू प्ले इन इट। अरुण जी, जिस जमाने में आपने रामायण की, उस समय देखिए ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, ना स्पेशल इफेक्ट्स ऐसे हुआ करते थे जैसे आज हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज आप देखते हैं फिल्मों में वीएफएक्स का कितना काम होता है, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक 5.5 फुट के व्यक्ति को आप 6.5 फुट का व्यक्ति 7 फुट का करके दिखा सकते हैं। बावजूद इसके आज अगर आपके पास 1000 करोड़ का भी बजट हो, वो जादू पैदा नहीं हो पाया। उसके लिए एक सिंगल फैक्टर आपको क्या लगता है? विजुअल्स और स्पेशल इफेक्ट्स जो है ना, वो बना सकते हैं अगर आप उन कैरेक्टर्स के साथ बनाएं जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनको हम महसूस नहीं करते, जो हमारे लिए नए होते हैं। उन कैरेक्टर्स को वो डिपिक्ट उस हिसाब से करें तो दैट विल डू, वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान राम के हम कैसे जानते हैं, भगवान राम कितना जानते हैं? उनके जो विजुअल्स हैं, जो उनकी तस्वीरें हैं, जो उनकी मूर्तियां हैं, उतना ही हम फिजिकली तो उतना ही जानते हैं। अगर उससे अलग हमें कुछ भी दिखाई देगा तो वो नहीं चलता। That's the whole lot of problem. मेरा अगला सवाल यही था कि आपको जब ये रोल मिला, आपने भगवान श्री राम को सिर्फ तस्वीरों में देखा है, कैलेंडर्स में देखा है, या उनकी प्रतिमा देखी है? वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करेंगे, अलग अलग प्रसंग जो हैं कैसे वो भावुक होंगे, कैसे वो युद्ध की तैयारी करेंगे, कैसे वो रावण को ललकारेंगे, उनके कौन से संवाद कैसे होंगे जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। तो आपने इस रोल की तैयारी कैसे की होगी कि आप वाकई जब बोलें तो आप ऐसा लगे जैसे साक्षात भगवान श्री राम ही बोल रहे हैं? इसके पीछे बेसिकली एक ही बात थी कि भगवान राम ने इंसान बनकर अवतार लिया, तो उन्हें इंसान, फिजिकली इंसान दिखना था, उन्हें इंसान की तरह बिहेव करना था, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ उन्हें यह भी कहना था कि लुक आई नो ऑल, वो लुक भी चाहिए था। तो ये एक रेजर्स एज थी बेसिकली सुधीर जी, कि न तो आप पूरी तरह इंसान दिखे, ना पूरी तरह भगवान दिखे, कहीं बीच की लाइन आपको पकड़ कर चलनी थी। ठीक है। दूसरी बात, मैं गर्व से कहता हूं कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मेरा जो उच्चारण है हिंदी का बिल्कुल साफ है, मेरी आवाज का जो थ्रो है, तालियां जोर से बजा सकते हैं आप। सर्दी हो रही है, थोड़ी गर्मी भी पैदा हो जाएगी। जो मेरी आवाज का थ्रो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है और क्लियर है। मतलब जैसे आप हाथ में मोती लेकर ऐसे बिखेर दें आप, तो इस तरह के लफ्ज, इस तरह के शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, नॉर्मली जब कभी भी हम कोई भी चीज़ शूटिंग करते हैं तो पहले तो उस वक्त साउंड भी इतना नहीं होता, तो वो जो लंबा एक डंडा होता था और उसके नीचे बहुत बड़ा माइक लगा होता था, उस पर हम लोगों ने रामायण का ऑडियो रिकॉर्ड किया है। और पूरी रामायण में एक्सेप्ट फ्यू सीन्स जिनमें बहुत हवा बाहर चल रही थी या बहुत कोलाहल था, कई कई हजार लोग थे, अदरवाइज पूरी रामायण में मेरा जो ओरिजिनल ट्रैक है, शूटिंग के वक्त बोला हुआ संवाद, वही है, वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। मुझे कहीं डबिंग की जरूरत नहीं पड़ी उसमें। मैं आपको एक आज बात बताना चाहता हूं। अरुण जी को जब मैं रामायण में देखता था तो आप हर बात मुस्कुराकर और बहुत आराम से कहते थे, आपको कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी।
और मैं जब न्यूज़ पढ़ता था तो मैं बहुत काफ़ी हद तक आपसे प्रभावित होता था और सोचता था कि क्या कभी न्यूज़ उसी अंदाज में नहीं पढ़ी जा सकती कि ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत ना पड़े और आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए भी लोगों को खबर बता सकें। और आपका जो जिस तरीके से आप बोलते थे स्पष्टता के साथ, उसे मैंने बहुत फॉलो किया। बिल्कुल, आपका जो अंदाज़ है बोलने का, एक एक शब्द आपका इतना क्लियर निकलता है और उसको एम्फेसाइज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें जो भाव छुपा होता है वो एकदम से समझ में आता है। बिल्कुल। पर कभी आपको ऐसा लगा कि जब आप भगवान श्री राम के रोल में थे तो आप सदैव मुस्कुराते रहते थे, कभी आपके चेहरे पर तनाव नहीं होता था, उसके बाद फिर वही आप आज भी वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं? आज भी हमें ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि भगवान श्री राम वैसे ही यहां बैठे हुए हैं अभी, लग रहा है आपको या नहीं? सब कुछ जो एक्सप्रेशंस हैं फेस के, बोलने का स्टाइल, वही मुस्कुराहट, वैसे ही चलना, वो सब कुछ आपके शरीर में शायद हमेशा के लिए आ गया। एज आई सेड इट, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई भी निगेटिव बात है ही नहीं बिल्कुल भी। और ये सही बात है, ऐसा नहीं होता कि मैं हमेशा ही मुस्कुराता रहता हूँ, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन मुस्कुराते हुए व्यक्ति, हंसते हुए व्यक्ति, सौम्यता से चलते हुए व्यक्ति, मृदुल व्यवहार के व्यक्ति सबको अच्छे लगते हैं। तो अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे मैं लोगों को पॉजिटिवनेस ही दे पाऊंगा, खुशी ही दे जी पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज के ज़माने में तो वैसे ही ऐसे लोग नहीं मिलते। दीपिका जी, उस समय स्मार्टफोन नहीं था और सोशल मीडिया भी नहीं था, इंस्टाग्राम, रील्स, वीडियोस कुछ नहीं थे। अगर ये रोल आपने आज के ज़माने में किया होता या उस समय भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती, तब क्या होता? कभी आपने कल्पना की है? तो शायद रामायण और बड़ी हो जाती। इनफैक्ट कोविड के दिनों में जब रामायण रिलीज़ हुई, हमने वो ऑरा देखा रामायण का कि लोगों तक पहुंची रामायण, लोगों ने रील्स बनाई, गाने बनाए और पूरा देश कोविड के बाद जो राममय हुआ है वो इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है कि अगर आपको कोई अच्छी बात प्रचार करनी है, बतानी है लोगों को, तो आप बता सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकती है, लोगों तक पहुँच सकती है। तो बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब रामायण रिलीज़ हुई थी, रिले हुई थी, तो डेफिनेटली बहुत लोगों ने पसंद की, बहुत लोगों ने पसंद की। एंड पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कहानियाँ बताई कि भाई रामायण आता था, सड़कें बंद हो जाती थी, ये सब कहानियाँ बताई थी। तो वही पेरेंट्स ने उन बच्चों को, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को बताया कि देखो, क्योंकि हमने देखी हैं। एंड उस स्टारडम को आपने कैसे हैंडल किया होगा उस जमाने में? देखिए, आज तो इंस्टाग्राम पर भी लोग स्टार बन जाते हैं और आज बहुत इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस समय जब कुछ नहीं था और आपको देखने के लिए पूरा भारत जो है वो बंद हो जाता था, सड़कें खाली हो जाती थी, बाजार खाली हो जाते थे, उस स्टारडम को आपने कैसे हैंडल किया? आई थिंक बहुत कंफर्टेबली हैंडल किया, क्योंकि सीता जी थी तो लोग बहुत तहजीब से पेश आते थे, जहाँ जाते थे रास्ते खोल देते थे, रेस्टोरेंट्स में जगह दे देते थे, मतलब जहाँ पे भी गए बहुत रिस्पेक्टफुली रहे हैं। एंड हमने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स मैं फिल्म्स या मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, तो मैं पब्लिक आई में बहुत कम नज़र आई हूँ। सो आई थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। जी अरुण जी, आपने कैसे इस सुपर स्टारडम को आपने हैंडल किया? भाई आप छोटे पर्दे के अमिताभ बच्चन, क्या उनके भी कई गुना अगर कोई वेरिएंट लगाएं तो आप उस स्थिति में उस समय आ गए थे। सभी की जो हमारे जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें एडमायर करते हैं, उन सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उन सभी की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जो वो हम में देखते हैं, कुछ कोशिशें करनी पड़ती हैं। शुरू में ज़रूर करनी पड़ती हैं। ध्यान रखना पड़ता है कि हमें हमारा बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, ताकि वो लोग जो हम में कुछ देख रहे हैं उन्हें निराशा ना हो उस बात के लिए। और फिर धीरे धीरे वो जो कोशिश है वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है और हम अनकॉन्शियसली भी फिर वही सब करते हैं, उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं। रामायण का कोई ऐसा प्रसंग है
थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। कोई ऐसा प्रसंग जो आपके दिल के बहुत करीब हो और वो डायलॉग आपको अभी अगर याद हो और वो यहाँ आप हमारे इन दर्शकों को वही अनुभव दे सकें जो उस जमाने में हम दूरदर्शन पर हमें मिला करता था। रामायण में जो हमेशा एक एक्टर का वो ख्वाब होता है कि दो एक्टर जब खड़े हो जाते हैं ना आमने सामने, और उसके बाद जब उनमें बातचीत होती है उसका मज़ा कुछ और होता है हमेशा। जैसे लोग कहते हैं कि एक शेर को देखकर लोग इतने खुश नहीं होते जितने दो शेरों की लड़ाई देखकर खुश होते हैं। तो ऐसे ही दो शेर थे उसमें, भगवान राम और रावण। उनके साथ का एक संवाद है रावण के साथ का, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और वो मुझे इतना इतना अच्छा लगता है आज भी, मुझे बहुत मजा आता है वो। लेकिन उससे पहले आपको तालियां बजानी पड़ेंगी, एक थोड़ी फीस देनी पड़ेगी आपको। रामायण में एक प्रसंग आता है जब महाराज रावण बहुत विचलित हो गए थे। कुछ लोग तो उन्हें महाराज कहना भी पसंद नहीं करते, पर मैं शालीनता में आकर उन्हें महाराज कहता हूं। तो वो प्रसंग ऐसे है कि रावण जब परेशान हो गए थे, तो जिस दिन वो पहले दिन युद्ध क्षेत्र में उतरे तो उनकी जो भेंट थी वो सबसे हुई, हनुमान से हुई, लक्ष्मण से हुई, सुग्रीव से हुई। और संध्या होते होते वो भगवान राम के सामने जा पहुंचे, जहां भगवान राम ने उनके रथ की ध्वजा, खड़ग, पहिया सभी कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। और एक पल ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण धरती पर खड़ा था। उस समय भगवान राम ने उनसे जो कहा, सुधीर जी ध्यान से सुनिएगा, आप सबसे भी कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, वो हमारे जीवन का फलसफा है, पूरे जीवन का फलसफा होता है वो। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिससे स्वर्ण अलंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा के बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पाश्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, परंतु रावण, हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यह है रघुवंशियों की वीरता। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। रावण फिर शस्त्र लेकर आते हैं अगले दिन, और जो हुआ वो हम सब जानते हैं। अनीति पर नीति की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई, और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। जय श्री राम, हर हर महादेव। अरुण जी, आखिरी सवाल। अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, कल जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, और आप तो इतने समय से, एक तरीके से मैं कहूँगा कि भगवान श्री राम के साथ ही समय बिताते आए हैं। ऐसा लगता है कि पूरा जीवन आपने उनके साथ बिताया है,
उनके रूप में बिताया है, उनके चेहरे के तौर पर बिताया है। आपकी अपनी मन की भावनाएं, अब कुछ घंटे बाद जब वो क्षण आएगा, कैसी भावनाएं आती हैं आपको? क्या आप भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं? मुझे कई लोगों ने बताया कि शायद हमारे आंसू हम रोक नहीं पाएंगे उस समय। ये तो मुझे नहीं पता कि मुझे मेरे मन में क्या भावनाएं होंगी। ये मुझे ज़रूर पता है कि मेरे मन में खुशी होगी, मेरे मन में एक ललक होगी भगवान के दर्शन करने की, रामलला के दर्शन करने की। आंसू हो सकता है आ जाएं। अभी आंसू से मुझे एक बात याद आई। 3-4 महीने पहले मैं यहाँ एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए आया था और उस समय मैं रामलला के दर्शन करने के लिए गया, जो स्थायी रूप से थे वहाँ पर। मैं उनके सामने नीचे घुटनों पर बैठा था और किसी ने मेरा एक फ़ोटो खींचा वहाँ पर। उस समय जो मेरे एक्सप्रेशन उस फोटो में आए हैं, वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे आए हैं। वो क्या था जो उस फोटो में दिखता है। उस फोटो में खुशी दिखती है, उस फोटो में आंसू दिखते हैं, उस फोटो में ये दिखता है कि मेरा रोम रोम शायद इसी पल के लिए जीवित था। मेरा रोम रोम शायद मैं अंदर से पूरी तरह कांप रहा हूँ खुशी में, या क्या था वो। मुझे एक्सप्रेशन आज तक भी मैं उसको एक नाम नहीं दे पाया कि ये एक्सप्रेशन है मेरे फेस पर। शब्दों में बयान करना उसको मुश्किल है, तो शायद वही होगा। कल भी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता सुधीर जी। मुझे नहीं लगता कि मैं क्या फील करूंगा उसको, पर जो भी होगा वो अनूठा होगा, वो अद्भुत होगा मेरे लिए। दीपिका जी, आपकी क्या भावनाएं होंगी कल? अब तो कुछ घंटे बचे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि इतने समय से हम लोग सुन रहे हैं कि राम मंदिर बनने वाला है, बन रहा है, बन गया है। मूर्ति कैसी होगी, कब प्राण प्रतिष्ठा होगी, इतनी सारी बातें इतने समय से हम लोग सुनते आए हैं, बातें करते आए हैं। एंड कल फाइनली 9:30 बजे जब हम मंदिर में जाएंगे तो कैसे होगा। मतलब इतनी सारी तैयारी, कपड़े क्या पहनेंगे, बाल कैसे होंगे, प्रस्थान जब करेंगे तब कौन मिलेगा, कैसे रहेगा, मतलब इतनी सारी बातें हैं। एज ह्यूमन बीइंग्स इतना इतनी खुशी हो रही है। एंड ये मैं कल्पना नहीं कर पा रही हूँ, आपको बता नहीं पा रही हूँ दैट इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। एंड वहाँ पे जाके, जैसे अभी अरुण जी ने ये जो किस्सा बताया, मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ भी ये हुआ। मैं अपनी सीरियल प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसके लिए मैं गई थी फर्स्ट टाइम अयोध्या। एंड जब अयोध्या की बात होती है तब लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि आपने तो सीता जी का रोल किया है, आप तो अयोध्या गई होंगी। और मैं हमेशा निराश होकर कहती थी, नहीं प्रभु बुला ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नाराज़ है क्या, आज तक बुलावा ही नहीं आया। पिछले 30 सालों में एक बार भी अयोध्या जाना नहीं हुआ। लेकिन अभी 6 महीने पहले जब मैं गई और मैं राम जी की मूर्ति के समक्ष बैठी, तो मेरी कंप्लीट क्रू आई हुई थी। वो मुझे बता रही थी कि आप कांप रही थी, मतलब पीछे वी कुड सी कि आप कांप रही हैं। मेरे आँखों में पानी। एंड मुझे लगा फाइनली स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया और साक्षात राम जी वहाँ पे खड़े हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे। देखिए, वैसे भी इतना सुंदर वो मोमेंट था। और आई थिंक कल उससे भी ज़्यादा सुंदर होगा। नहीं, मुझे लगता है कि भगवान श्री राम किसी और को तो बेशक छोड़ भी दें 1 मिनट के लिए, आप दोनों को तो कभी नहीं छोड़ेंगे वो। और इसीलिए उन्होंने आपको आज बुलाया है। और उस ज़माने में जो मैंने सवाल किया था अरुण जी से और दीपिका जी से, तब तो सोशल मीडिया नहीं था और तब वीडियो, स्मार्टफोन, रील्स, फेसबुक, ये सब कुछ नहीं होता था। आज हम इस सेशन का जो अंत है वो रील्स के साथ ही करेंगे। और आज अरुण जी को और दीपिका जी को हम इस नए युग में लेकर आएंगे कि जहां वीडियो भी बनते हैं और रील्स भी बनते हैं। तो मैं अभी एक सेल्फी लूंगा आप सबके साथ, वो सब में उसमें आप भी आएंगे और फिर हम आखिर में जय श्री राम के उद्घोष के साथ इस वार्ता को समाप्त करेंगे। आप तैयार हैं? ठीक है, तो हम करते हैं। यस, मैं यहां आ जाता हूं ताकि आप दोनों पीछे रहेंगे।
यस। देखिए आप सब लोग आ रहे हैं अभी। और आपको बहुत पूरी ताकत के साथ बोलना है। रुकिए 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 रुकिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, राजा रामचंद्र की जय। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और वो जो जादू था रामायण का, वो आज थोड़ी देर के लिए मंच पर आपने जरूर महसूस किया होगा। राम राम।